बताइए कि आप कौन? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ये ज्ञात ही नहीं कि आप हैं कौन? ये बताइए कि आप कौन? जिसे अपनी वास्तविकता का बोध नहीं, भला वो मेरी पात्रता कैसे निर्धारित कर सकता है? है कौन आप? ये बताइए कि आप कौन? तुम्हारी माता उसी मार्ग पे चल रही है गणेश, जिस मार्ग पे हम उन्हें चलते हुए देखना चाहते थे। शीघ्र ही उन्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। वहीं से तुम्हारी भूमिका आरंभ होगी पुत्र। क्या आप लोग इस अभियान के लिए तैयार हैं? जी देवराज। ये आप क्या कह रहे हैं देवराज? उस बालक की हत्या की योजना? हत्या नहीं, सावधानी। आपने देखा नहीं वो बालक कितना शक्तिशाली है? आपने उसके नेत्र नहीं देखे? उसके नेत्रों में स्पर्श था कि वो अग्नि आज भी मुझे भस्म करने के लिए तत्पर है। समुद्र के धारण करने के पश्चात भी उसका ताप, उसकी ऊर्जा शांत नहीं हुई। वो दिन दूर नहीं जब वो मुझे चुनौती देने के लिए मेरे द्वार तक पहुंच जाए, और मैं उसकी हत्या नहीं करना चाहता। मैं तो केवल उसे बंदी बनाकर यहां लाना चाहता हूं। अगर वो मेरी बात शांति से मान गया तो ठीक है, नहीं तो मुझे वही करना होगा जो एक योद्धा युद्ध भूमि में करता है। और ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि वो असुर इस शिवांश बालक का प्रयोग संसार के विरुद्ध न कर दे। और मेरे इस निर्णय से महादेव भी सहमत होंगे कि मैंने संसार के हित के लिए उस बालक को आप समझ रहे हैं ना? ये बताइए कि आप कौन? हम आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर दें। है कौन आप? आप हैं कौन? ऐसा कैसे कह दिया उस साधु ने? वो होते कौन है हमारा विश्लेषण करने वाले? वो तो हमें जानते तक नहीं है। हम ध्यान नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हम अभी ध्यान लगा के दिखाते हैं। ये बताइए कि आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ये ज्ञात ही नहीं?
दादी, आप चिंता मत कीजिए। मेरे पिता तो स्वयं महादेव हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो सब कुछ ठीक कर देंगे। ये कार्य अत्यंत कठिन है गणेश, और मैं तुम्हें निराश होते हुए नहीं देखना चाहता पुत्र। इसलिए तुम्हें पहले समझाना ही उचित होगा। प्रत्येक क्षण जो तुम्हारी माता के सानिध्य में व्यतीत होगा वो अत्यंत कष्टदायी और कठिनाई से परिपूर्ण होगा। किंतु तुम कभी ये मत भूलना गणेश कि तुम यहां अपनी निजी विजय के लिए नहीं, अभी तो समस्त संसार के लिए आए हो। अपनी माता की खोज में गए हो। तुम्हें दृढ़ रहना होगा पुत्र। क्या ये संभव है? अपनी माँ को पाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। कल्याण हो पुत्र। गणेश, तुम अभी इस कार्य के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पुत्र। तैयार नहीं हूँ, किंतु मैं तो हूँ। माँ, मैं आपका पुत्र हूँ, किंतु आप जैसा क्यों नहीं हूँ? आपकी भांति मत्स्य रूप क्यों नहीं धारण कर सकता हूँ? संसार में इतनी असमानता क्यों है? सब एक जैसे क्यों नहीं है? यदि देवता क्रूर है तो हम असहाय क्यों? तुम असहाय इसलिए हो क्योंकि तुम देवताओं के अधीन हो, और देवताओं को क्रूर कहना घोर अपराध है बालक। इस बालक को हमें सौंप दो। नहीं। उठाकर ले चलो इस बालक को देवराज के सामने। नहीं, मेरे पुत्र को छोड़ दो। इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? छोड़ दो मेरे पुत्र को। रुक जाओ।